लेकिन अश्विनी मिश्रा जी, प्रधानमंत्री अगर ध्यान लगा रहे हैं तो उनका ध्यान काहे भंग कर रहे हैं आप? और इतनी आपत्ति आप लोगों को हो गई कि तमिलनाडु कांग्रेस वहां पहुंच जाती है, वो सीधा हाईकोर्ट। हिमानी जी, जब हमारे पहले साधु संत लोग ध्यान लगाते थे, तपस्या करने जाते थे, तो वो गुफाओं में छुप करके तपस्या करते थे सालों साल। ये फोटो ऑप नहीं करते थे, और वो भी चुनाव से एक दिन, वोटिंग जस्ट एक दिन पहले। तो अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ फोटो ऑप ही नहीं, असंवैधानिक भी है, जहां पर धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। पर मोदी जी चाहे वो गुरुद्वारे में जाकर के, बात नहीं, चाहे वो गुरुद्वारे में जाकर के वो खाना परोसने वाला हो चुनाव से एक दिन पहले, चाहे ये चुनाव से एक दिन पहले जाकर के वहां ध्यान लगाना हो जहां स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था, तो कहीं ना कहीं सिर्फ फोटो ऑप है। एक परसेप्शन की राजनीति क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है अगर आपको सब कुछ करना है तो चुनाव के बाद करिए साहब, चुनाव से बहुत पहले करिए। चुनाव से ठीक एक दिन पहले करना, ना कि गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि असंवैधानिक। मिश्रा जी, आप लोग इतने क्रिएटिव नहीं है तो फिर कोई क्या कर सकता है भाई? आपको किसी ने थोड़ी रोका। अगर राहुल गांधी कहीं चले जाएंगे, अखिलेश यादव कहीं चले जाएंगे, कोई रोक लेगा क्या? नहीं रोकेगा ना, तो जाइए आप भी। लेकिन आपने कहा कि धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वोट तो नहीं मांग रहे, साधना। रोज सुबह सुबह पूजा करता हूँ मैं, अपनी पत्नी अपने बच्चे से नहीं बोलता हूँ कि आके मेरा वीडियो शूट करके मुझे लाइव चलाओ, फेसबुक पे, मीडिया पर लाइव चलाओ और देखो मेरी कैसी इमेज बनेगी। तो फोटो देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ इंसान है ना, अपने धर्म के हिसाब से पूजा कर रहे हैं ना, उसमें फोटो आप और लाइव ब्रॉडकास्ट की क्या जरूरत है? 2000 सिक्योरिटी वाले घेर के खड़े हुए हैं, पूरा फोटो ऑफ हो रहा है, इन सब चीजों की क्या जरूरत है? फोटो ऑफ हो रहा है, फिल्म बनवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। सिद्धार्थ यादव जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसे कैसे स्ट्रैटेजी लेकर आ जाते हैं कि विपक्ष एकदम मतलब उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, वो टेंशन में आ जाता है। हिमानी जी, आप भी खिंचवा लीजिए, इनको कहिए फोटो, अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाइए, फिल्म बनवाइए। बैंकॉक, थाईलैंड में तो वैसे भी फोटो बहुत अच्छी खिंचती है। या कहीं चादर चढ़ाने जाएंगे तो वहां खिंचवाइए। अरे जाना तो सबको कहीं ना कहीं है, प्रचार खत्म हो गया। कोई तिहाड़ जाएगा, कोई बैंकॉक जाएगा, कोई चादर चढ़ाने जाएगा, सब अपनी मर्जी से जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। किस पे, कौन से पे घेरा जा सकता है? जो बैंकॉक के बाद वाला आपने कहा वो थोड़ा सा करारा बोल दिया आपने। अब यहाँ पर आपको घेरा जा सकता है, लेकिन कंप्लीट कर लीजिए आप। नहीं, मैं कंप्लीट करता हूं। देखिए, मैं बिल्कुल करारा कहता हूं, अगर इनको सनातन आस्थाओं से, सनातन बिलीफ से चिढ़ नहीं होती तो ये टीवी पे बैठ करके ऐसी बातें नहीं कहते। अगर कहीं और जा रहे होते और कहीं और की फोटो होती तो ये कहते क्या? पर हद हो चुकी है 3 दिन से। देश के प्रधानमंत्री ने तय किया कि वो जो पॉलिटिकली साइलेंट पीरियड है, जो इलेक्शन साइलेंस का पीरियड है, उसमें वो साइलेंस में जाकर के अपनी आस्था और अपनी भावना का अगर वहां पर बैठ करके अगर मौन साधना करना चाहते हैं, उससे भी दिक्कत। अरे बोलते हैं तो दिक्कत, नहीं बोलते तो दिक्कत, रोड शो करो तो दिक्कत, नहीं करो तो दिक्कत। ये कैसी बात हुई? ये राजनीति का स्तर है क्या? आप चाह रहे हैं जैसे साइलेंटली बैंकॉक निकल जाते, थाईलैंड निकल जाते राहुल गांधी, वैसे पीएम को भी निकलना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं? अरे कमाल की बात हो चुकी है। मैं तो कहता, मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को, सबको। आप जहां पर प्रचार खत्म होने के बाद जाना चाहते हैं, आप जाइए और कैमरा लेकर के जाइए। पर आप जाते ऐसी जगह जहां कैमरा नहीं जा सकता। की क्या जरूरत है? आप काम वो करते हैं जो दुनिया को दिखा नहीं सकते। मन में कुछ और है, सामने कुछ और है। इस देश को एक साधक मिला है, एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो 24 घंटा देश के लिए काम करता है। वो 19 में भी गया, 14 में भी गया, लीगली इसको हर टेस्ट से पार कर दिया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई वायलेशन नहीं है, पर टीवी पे बैठ के नैरेटिव बनाने का काम पूरा करें। कमाल बात। ठेकेदारी लेना बंद। तो दरअसल आरोप ये चंद्र प्रकाश जी, ठीक है, हो गई इतनी घृणा सनातन धर्म से हो गई। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकत्रित, एकजुट करने की कोशिश आप इसके जरिए कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, क्विक रिएक्शन, फिर चंद्र प्रकाश जी का रुख करूंगी। और संजय मिश्रा जी भी आ चुके हैं हमारे साथ, तो संजय मिश्रा जी को भी ऑनर लीजिए विंडो में। कहना कुछ गलत नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कौन सा वायलेशन है? हिंदुओं को एक साथ लाने की, उनमें एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं सिद्धार्थ जी आप लोग। वो भी बाहर आकर कुछ बात कर रहा है, तो मतलब मान लो कि है वायलेशन। ठीक है, मुझे लगता नहीं। पर ये देश में चंद्र प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि भैया धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आ रही हूँ सिद्धार्थ जी। बौखलाहट है कि इन्होंने मान लिया कि प्रधानमंत्री चाहे कुछ कहे, सांस ले नहीं ले, बैठे खड़े हो, चले, पढ़े नहीं पढ़े, जो करें उसका विरोध इनको करना है। ठीक है, उसका विरोध इनको करना है। लेकिन चंद्र प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। हालांकि वोट तो नहीं मांग रहे, वो साधना कर रहे हैं, वो एकदम मौन है, वो एकदम शांत हैं और अपने वो साधना कर रहे हैं, मौन अपनी साधना कर रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके जरिए प्रचार कर रहे हैं? ये तो हमारी हिंदू संस्कृति है ना, हिंदू मान्यता है, योग, साधना, पूजा पाठ,
ये कभी कभी करते हैं क्या? पुराने समय में जो साधु संत हमारे होते थे, आश्रम में पूजा करते थे, वहां भी ये दैत्य पहुंच जाते थे, राक्षस पहुंच जाते थे, विघ्न बाधा और वहां पे व्यवधान डालने का प्रयास करते थे। ये उसी तरह का कुछ कुछ हो रहा है। हाँ। उस तरीके से आप इसकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो इसको राजनीतिक जो अर्थ मुझे इसका समझ में आता है, इसका जो राजनीतिक अर्थ समझ में आता है वो ये है कि जो हिंदू विरोधी राजनीति मुख्य धारा में हुआ करती थी, जो हिंदू घृणा की राजनीति इन्होंने मुख्य धारा में बना रखी थी, वो हिंदू विरोधी राजनीति का खत्म होना। लेकिन आप उनको असुर कहेंगे। काट रहा है। समस्या ये है कि वो हिंदू विरोधी राजनीति अब मुख्य धारा में नहीं रही। एक व्यक्ति तिलक त्रिपुंड लगा के कैसे भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? चर्च जाने वाला, दरगाह जाने वाला सिर्फ क्यों रहता है? हिंदुओं को दैत्य बोल दोगे सिर्फ इसलिए? बिल्कुल, अगर जो लोगों को व्यवधान हो रहा है वो दैत्य है। डेमोक्रेसी का मतलब करने जा रहा है, उसका डेमोक्रेटिक अलायंस है ना। डेमोक्रेसी का मतलब जानते हो ना? पिछली तुलना डेमोक्रेसी वो होती है जहां आप अपने आप को दैत्य क्यों समझ रहे हैं? आप बोल रहे हो कि दैत्य हो गए, आपने अपने आप को दैत्य समझ लिया। आपको वोट नहीं किया, समर्थन नहीं किया। समस्या आप ये बात कर रहे हो, दैत्य समझ रहे हैं। ठीक है, सुनिए ना, दैत्य सिर्फ चंद्र प्रकाश जी नहीं कह रहे हैं। वो आपको याद होगा बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, वो भी असुरों से तुलना कर रहे हैं। तो कम से कम असुरों से तो तुलना मत कीजिए। सिद्धार्थ, तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वैसा ही हो रहा है। कुछ वैसा ही। जनता देख रही है ना, जनता तो अपने पुरानी कहानियों से लेकिन विपक्ष को आप असुर कह देंगे, आप दैत्य बता देंगे। इस तरह से असुर नहीं है, ये तो इंसान है, मनुष्य है, बहुत अच्छे हैं ये लोग, अच्छे व्यक्ति हैं। अगर ये पब्लिसिटी स्टंट है। अभी स्टेटमेंट देखिए, सुनिए क्या कहा है उन्होंने कि अरे अपने घर में पूजा क्यों नहीं की, बाहर क्यों गए, मंदिर में क्या जरूरत थी? एक विपक्ष का नेता, राष्ट्रीय पार्टी का नेता इस तरीके से हिंदू घृणा सार्वजनिक कर रहा है, अपनी हिंदुओं से नफरत है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मंदिर क्यों गए। ठीक है, वो मंदिर जाने से नफरत है। अगर वो दरगाह जाते, आप लोगों को ये पॉलिटिकल स्टंट लग रहा है। अगर वो किसी चर्च में जाते, अगर वो किसी अन्य धर्म के स्थान पे जाते, तो आज ये घृणा नहीं मिलती। ठीक है, प्रधानमंत्री पॉलिटिकल स्टंट आपको क्यों लग रहा है? जब आप लोग जेल जाते हैं, जेल से बाहर आते हैं, उसमें कोई छापा पड़ता है, भ्रष्टाचार का पैसा सामने आता है, जब वो सब चीजें निकल कर आती हैं सामने, और जो आप लोग कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं साहब? नहीं, बिल्कुल ठीक है हिमानी जी, लेकिन ये आज पहली बार नहीं हो रहा आपके स्टूडियो में कि विपक्ष को राक्षस बोल दो, दैत्य बोल दो। ये पहली बार नहीं है। 2014 के बाद एक परंपरा शुरुआत हुई जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए और धीरे धीरे अटैक करना शुरू किया गया उन लोगों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं। यदि मैं ये मान लूं कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं, तो मंदिरों के बाहर भीख मांगने वाले लोग कौन से हैं? वो लोग भी हिंदू हैं। उसकी चिंता क्यों नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में उनकी चिंता क्यों नहीं कि 10 सालों में जो लोग यहाँ मैं आपको करेक्ट कर दूं, उनकी उत्पीड़न होता रहा। वो प्रधानमंत्री भले ही 2014 में बने, लेकिन सुनिए ना, वो हिंदुत्व का झंडा तो वो पहले से ही उठाते हुए चलते हुए। मतलब हिंदुओं का पोलराइजेशन करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रियंका पोलराइज कर रहे हैं। प्रियंका गांधी आज हिमाचल शिमला के नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, बीच में शिमला मंदिर में क्यों गई है? किसको पोलराइज करने गई है प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी क्यों गई है जाखू मंदिर में? इत्मीनान से पोलराइज करने के लिए इस तरह की भाषा नहीं, ये कोई तरीका नहीं हुआ डिबेट। ठीक है, चंद्र प्रकाश जी एक बार कंप्लीट करने देते हैं, फिर राहुल आवारा। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा यदि हिंदुत्व का है तो बोले कि वो हिंदू है सिर्फ, और हिंदुओं के नेता है, हिंदुओं के प्रधानमंत्री है, बोलते क्यों नहीं है वो? एक बार सिद्धार्थ यादव जी की बात करेंगे, आप सिर्फ मंदिर की बात करेंगे, आप मस्जिद की बात नहीं करेंगे, तो मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है और आप एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री हैं। फिर आप जब कहते हैं, एक बार कंप्लीट कर ले, फिर सिद्धार्थ यादव जी से मैं ये कह रहा हूं, जब प्रधानमंत्री जी आज शाम को कहते हैं कि यदि मैं हिंदू और मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रखने का